मेरी एक दोस्त थी, नाम था उसका इकरा। अगर आप इकरा से मिलते तो शायद आप भी वही कहते जो सब कहते थे। वो बहुत खूबसूरत मानी जाती थी। उसका स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका हंसना, सब कुछ ऐसा था कि लोग उसकी तरफ खींच चले आते थे। हमारे ऑफिस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में सब उसकी स्किन और उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरा और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले पहले तो हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि लोग इकरा को अवॉइड करने लगे हैं। जो लोग पहले उसके आसपास रहना पसंद करते थे, अब वो बहाना बनाकर निकल जाते। बातें छोटी होने लगी। वो लंबी हंसी मजाक वाली कॉन्वर्सेशंस बस हाई और हेलो तक रह गई। जो कॉम्प्लीमेंट्स उसे रोज मिलते थे, जैसे इकरा तुम कितनी प्यारी लग रही हो, वो आना बंद हो गए। लोगों के चेहरों पर अब इकरा के लिए वो चमक नहीं थी, बस एक फॉर्मल सी मुस्कुराहट रह गई थी। इकरा ये सब महसूस कर रही थी। वो अंदर से परेशान होने लगी। वो घर आती, आईने में खुद को देखती और सोचती, सब कुछ तो वैसा ही है, मेरा मेकअप वैसा ही है, मेरे कपड़े वैसे ही हैं, तो लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। वो अकेली होती गई और यह अकेलापन बाहर का नहीं था, यह उसके अंदर का अकेलापन था। जब वो नमाज में खड़ी होती या खामोश बैठती तो उसे अपना दिल खाली खाली लगता। एक अजीब सी बेचैनी थी जो खत्म ही नहीं होती थी। एक शाम वो मेरे पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे पूछा, यार मुझे समझ नहीं आता, मैं तो पहले जैसी ही हूँ, मैं तो वही इकरा हूँ, फिर लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा। असल में मैं जानती थी कि वजह क्या है, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसे कैसे बताऊं। मैंने थोड़ा हिचकिचाया, अपनी नजरें झुकाई और फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, इकरा शायद तुम्हारा चेहरा नहीं बदला, तुम अभी भी वही हो, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने उसे समझाया कि कभी कभी हमारी आदतें, हमारा रवैया हमारी रूह को मैला कर देता है और वो मैल, वो गंदगी हमारे चेहरे की चमक को खा जाती है। इकरा बहुत परेशान थी। वो इस बेचैनी से निकलना चाहती थी, तो मैंने उसे एक टास्क दिया। मैंने कहा, इकरा अगले एक हफ्ते तक तुम किसी से मत मिलो, बस रोजाना रात को एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो और ईमानदारी से सोचो कि वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से तुम्हारी खूबसूरती अब तुम्हें और दूसरों को पहले जैसी नहीं लगती। उसने मेरी बात मान ली। उसने एक हफ्ता लगाया, अपने अंदर झांका और जब वो वापस आई तो उसके पास एक लिस्ट थी। वो लिस्ट क्या थी? वो 5 ऐसी आदतें थी जो हम में से किसी को भी बदसूरत बना सकती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इकरा ने अपने अंदर क्या ढूंढा। सबसे पहली आदत थी हर वक्त शिकायत करना। इकरा ने रियलाइज किया कि उसकी सुबह ही शिकायत से शुरू होती थी। अलार्म बजता तो वो चिढ़ जाया करती, ट्रैफिक मिलती तो वो गुस्सा कर देती, ऑफिस पहुंचकर पहला जुमला होता, उफ फिर से मैनेजर की चिक चिक सुननी पड़ेगी। वो हर वक्त कहती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में। उसने लिखा कि ये आदतें उसके दिल को काला कर रही थी। इस्लाम में इसे कुफ्र उन नियामह कहते हैं, यानी अल्लाह की दी हुई नियामतों की नाशुक्रिया करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। जब इकरा हर वक्त बुराई ढूंढती थी तो उसका दिमाग ट्रेन हो गया था कि वो सिर्फ खराब चीजें ही देखे। इस आदत ने उसके चेहरे से रौनक छीन ली थी और उसे हर वक्त चिड़चिड़ा बना दिया था। लोग उसकी नेगेटिव एनर्जी से दूर भागने लगे थे। दूसरी आदत थी गहबत और राज खोलना। इकरा को हमेशा डर रहता था कि कहीं वो कुछ मिस न कर दे। इसे आजकल लोग फोमो कहते हैं। उसे लगता था कि मुझे सबकी खबर होनी चाहिए, लेकिन मसला ये था कि वो सिर्फ खबर रखती नहीं थी, वो लोगों के सीक्रेट्स दूसरों को बता देती थी। उसने अपनी डायरी में एक वाकया लिखा। एक दिन उसकी कलीग ने उसे रोते हुए अपना एक राज बताया था। इकरा ने वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन अगले ही दिन मजा लेकर उसने वो बात दूसरों को बता दी। जब उस कलीग को पता चला तो वो टूट गई। उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। इकरा ने जब रिफ्लेक्ट किया तो उसे कुरान की वो आयत याद आई जहाँ अल्लाह ने गहबत करने को अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर कहा है। सोचिए कितनी घिनौनी बात है ये। इकरा को एहसास हुआ कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को नीचे दिखा रही थी और ये चीज उसकी रूह को बदसूरत बना रही थी। तीसरी आदत जो शायद हम सब में है, हसद। इकरा ने लिखा कि जब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी तो उसका दिल जलता था। अगर किसी दोस्त की एंगेजमेंट हो गई या किसी ने नई गाड़ी ले ली तो वो ऊपर से तो कमेंट में माशा अल्लाह लिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती, इसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं, मैं इससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। ये हसद उसके अंदर की खुशी को खा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद अच्छे अमाल को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इकरा को समझ आया कि जब वो जलती थी तो असल में वो अल्लाह के फैसले पर शक कर रही थी। वो अपनी वैल्यू
दूसरों की कामयाबी से नाप रही थी। इस हसद ने उसके चेहरे को हमेशा के लिए परेशान और मायूस दिखाना शुरू कर दिया था। चौथी आदत थी घमंड। इकरा अपने आप को सबसे बेहतर समझती थी। उसे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा स्टाइलिश हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। वो लोगों को थोड़ा नीचे होकर देखती थी। उसे लगता था कि लोग उससे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वो उससे जलते हैं, लेकिन सच यह था कि लोग उसके घमंड से दूर भाग रहे थे। इस्लाम कहता है कि घमंड एक खामोश जहर है। हदीस में आता है कि जिसके दिल में राय के बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। घमंड इंसान को अपनी गलतियां देखने नहीं देता। इकरा ने रियलाइज किया कि यह मैं का जो वर्ड है उसने उसे अकेला कर दिया था। और पांचवी और सबसे बड़ी वजह नमाज का छूटना। जब इकरा बिजी होती या थकी हुई होती तो वो सबसे पहले नमाज को साइड पर रखती। वो सोचती अभी काम है, बाद में पढ़ लूंगी, और वो बाद कभी आता ही नहीं था। नमाज हमारी रूह का चार्जर है। जैसे फोन बिना चार्ज के नहीं चलता, वैसी ही हमारी रूह बिना नमाज के डेड हो जाती है। जब इकरा ने नमाज छोड़ी तो उसका कनेक्शन अल्लाह से टूट गया। उसका सब्र खत्म हो गया। छोटी छोटी बातें उसे बड़ा गुस्सा दिलाने लगी। वो दिन में 5 बार जो हम अल्लाह के आगे झुककर अपना बोझ हल्का करते हैं, इकरा वो नहीं कर रही थी, इसलिए उसका दिल भारी था और चेहरा बेरौनक। ये लिस्ट बनाते हुए इकरा बहुत रोई, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये पछतावे के आंसू थे। उसने मुझसे पूछा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। इकरा ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया। रोजाना रात को वो लिखती कि आज अल्लाह ने उसे क्या दिया। जिस इंसान से उसे हसद होता वो जबरदस्ती उसके लिए दुआ करती। पहले दिल नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे दिल नरम होने लगा। उसने अपनी जुबान पर ताला लगाया, गिबत छोड़ दी, और सबसे जरूरी उसने नमाज को वापस पकड़ लिया। उसने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया, अपने घमंड को मिट्टी में मिला दिया। आप यकीन करें, कुछ महीनों बाद जब मैं इकरा से मिली तो वो बदल चुकी थी। लोग वापस आने लगे थे, लेकिन इस बार लोग उसके मेकअप या कपड़ों की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग कह रहे थे, इकरा तुम्हारे अंदर से एक अलग सुकून महसूस होता है। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, इकरा तुम आजकल कौन सा स्किन केयर यूज कर रही हो? तुम बहुत ग्लो कर रही हो। इकरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा स्किन केयर शुक्र और सब्र है। मेरे दोस्तों, इकरा की कहानी हम सबकी कहानी है। हम बाहर की खूबसूरती पर हजारों रुपए लगाते हैं, लेकिन अंदर की बदसूरती हमें अकेला कर देती है। आज मैं चाहती हूँ कि आप भी वही करें जो इकरा ने किया। मेरा चैलेंज है आपके लिए, आज रात सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले बैठिए, मोबाइल साइड पर रख दीजिए, एक कागज लें और सोचिए, क्या आप भी शिकायत कर रहे हैं? क्या आप भी किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं? क्या आपका दिल किसी की कामयाबी देखकर जल रहा है? अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि असली खूबसूरती क्रीम या पाउडर से नहीं आती, वो साफ दिल से आती है। आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिलों को हसद, जलन और घमंड की गंदगी से पाक कर दे। या अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बना, शिकायत करने वाला नहीं। हमें लोगों के ऐब ढूंढने के बजाय अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमारे चेहरों को ईमान के नूर से रोशन कर दे। आमीन।